जय जय राधे दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत ही प्यारी कहानी के साथ आप लोग के सामने मैं आई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छी लगेगी कहानी। मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं सुनी थी तो मैं सोची आप लोग को बताती हूँ। और बहुत ही प्यारी कहानी, बहुत बड़ी सीख है इसमें कहानी में। मेरी कहानियाँ हमेशा मोटिवेशन ही होती हैं कि कुछ न कुछ थोड़ी सबक सीख होनी चाहिए, है ना। और बाकी तो सब है ही, नाच गाना खेल कूद तो हम अपने जीवन में करते ही हैं, पर थोड़ी सी मोटिवेशन वाली कहानी हो जाए, कुछ अच्छी चीज़ें हो जाएं तो अच्छा लगता है। तो चलिए हम बढ़िया कहानी सुनते हैं अच्छी सी। मेहनत करने से कभी ना डरो और संघर्ष से कभी जी ना चुराएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में अक्सर हम अपनी असफलताओं से सोचते हैं कि किस्मत हमारा साथ नहीं देती। अपनी किस्मत को हम कहीं ना कहीं कोसते रहते हैं, हर समय अपनी किस्मत के सहारे ही बैठे रहते हैं और सोचते हैं जो भाग्य में लिखा होगा, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। प्रभु है हमारे लिए, एक तिनका जो भगवान करते हैं सब भगवान ही करते हैं। हम अक्सर ये सोच के बैठते हैं, पर भगवान तो कण कण में है। ये बात भी बहुत सही है, हर एक कण कण में, हर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर में भी भगवान अगर हम चाहें तो माने तो। बस बात मानने की है कि हम उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे मानते हैं। और भगवान तो हमारे लिए बस सही सलामत हमें धरती पे ला दिए, हाथ पैर और हमारा पूरा शरीर, हर चीज़। मतलब भगवान एक एक चीज़ सोच समझ के सोचिए ना कि कितनी सुंदर बात है कि परिपूर्ण होकर भगवान हमें भेजता है, बनाता है और हमें अपने जीवन से मेहनत करना है, हर चीज़ करना है। और तो हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं होती कि हमें वो जब मिल जाएगी तब हम काम शुरू करेंगे, फिर हमारे पास ऐसा हो जाएगा तब हम शुरू करेंगे। यही हर एक इंसान के साथ होता है और हम सोचते रहते हैं। और पर्याप्त समय नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है हमारे पास, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना हम अक्सर बना ही देते हैं। तो ये हम कहानी द्वारा जानेंगे कि कैसे, मतलब एक किसान रहता है, वो क्या अपने जीवन में करता है, तो उसकी कमियां क्या रहती हैं, फिर उसको कैसे गुरुजी मिलते हैं, वो क्या करते हैं, ये सब हम जानेंगे आज। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि लोगों की जो काफ़ी यही समस्या होती है, सबकी रहती है कि हमारे सोच विचार, हमारे भावनाएं, हम अपने कर्मों पर कभी ध्यान नहीं देते। बस हम उसको कोसते रहते हैं, अपने दिमाग को, अपनी किस्मत को, कि हमारे कहीं ना कहीं पिछले जन्म के कर्म होंगे, हमें इस जन्म में ऐसा मिला। अक्सर हम यही बोलते हैं। तो प्रेरणादायक कहानी है, बहुत ही अच्छी, और बस एक आपकी सोच बदल देगी और बस ध्यान से सुनने लायक है कहानी। और कहीं ना कहीं आपको ये एक सीख दे के जाएगी कि किस्मत के भरोसे कभी नहीं बैठना है, आगे बढ़ते रहना है। किस्मत हमेशा कहीं ना कहीं बदलती ही रहती है। जब जितना टाइम हमसे आगे बढ़ता जाता है उतना हमारा समय और हमारा नसीब सब अपने कर्मों के ऊपर है, ना कि किस्मत पे। मैं तो किस्मत को ज़्यादा मानती नहीं हूँ, सब मेहनत अपने कर्मों में है। और किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना है, किसी दूसरे पर हमें निर्भर नहीं होना है। अगर हम दूसरे पर निर्भर हो गए ना तो उसके हिसाब से हम चलेंगे, वो जो बोलेगा वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि हम दूसरों के बताए रास्ते पे चलते हैं। अपने जीवन में सही रास्ते चुनिए और एक लक्ष्य बनाइए और आगे चल दीजिए। ना आपको कहीं मुड़ के देखना है, ना पीछे मुड़ के देखना है, ना कुछ इधर उधर कुछ मत चुनिए। आप खुद का एक रास्ता चुनिए, अच्छा सही, जो आपको अच्छा लगे, और बस चल दीजिए उसी रास्ते में। मैं तो ये कहना चाहूँगी, किसी का मत सुनिए, कौन क्या बोलता है, क्या कहता है, कभी ध्यान नहीं देना है। लोगों पे तो कभी ध्यान नहीं देना है। बस आप अपने बनाए हुए रास्ते पे चलिए। कुछ समय पहले की बात है कि एक नगर में बुद्ध ठहरे हुए थे, कहीं आए हुए थे और एक आश्रम पे ठहरे हुए थे। वहाँ पर एक किसान भागा भागा आया। जब उसको पता चला कि बुद्ध जी यहाँ आए हैं तो वो भागा भागा आया और वो कहता है कि मेरी एक समस्या का समाधान आप बुद्ध महात्मा जी आप बता दीजिए मुझे। मैं हमेशा गलत क्यों होता हूँ, कुछ भी काम मैं करता हूँ मैं सही ढंग से कर ही नहीं पाता, मेरा हर चीज़ ख़राब हो जाता है और बहुत सारी परेशानियों से मैं घिरा रहता हूँ, मेरी कोई समस्या का हल निकलता ही नहीं है। बुद्ध शांत होकर सुनते रहते हैं, बिल्कुल उसका कोई फल नहीं मिल पाता है। एक किसान हूँ मैं, खेती करता हूँ लेकिन मेरी कोई फसल नहीं होती, अच्छी नहीं हो पाती है, हमेशा ख़राब ही मेरी हर साल फसल जाती है।
इसी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। पता नहीं क्यों मेरे किस्मत में, मेरे नसीब में क्या लिखा है और मुझे कुछ अच्छा मेरे साथ होता नहीं है। ये सब वो बुद्ध को बताता है। और मैं बहुत साधु संत महात्माओं से पूछा, बड़े बड़े ज्ञानियों से पूछा कि मतलब हमें कोई उपाय बताइए, हम क्या करें कि हमारे पास भी धन हो, थोड़ी पैसे हो, खजाना हो। एक जब गरीब आदमी रहता है ना, वो बहुत सारे उपाय, बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता है कि हम कैसे तरक्की करके आगे बढ़ें, हम ऐसा क्या करें, क्या उपाय करें कि हमें कुछ संसाधन समझ में आए, कि 2 पैसा हमारे पास भी आए। हर एक इंसान जीवन में सोचता है, वही वो भी बेचारा सोच रहा था, किसान भी। तो बुद्ध बिल्कुल शांत होकर, मौन होकर उसका सब सुनते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और मैंने सभी तरह से अपने अनुष्ठान, पूजा पाठ किया, और यहाँ तक कि और मेरे गांव वाले सब अच्छा करते हैं। उनके पास बहुत सारा धन धान्य है और बहुत पैसे हैं, उनकी फसलें भी हमेशा बहुत अच्छी होती है। मैंने सुना है कि आप सबकी समस्या का हल करते हैं, तो मैं आज आपके पास आया हूँ, और क्या आप मेरी समस्या का हल निकालेंगे, मेरी मदद करेंगे? कृपया आप मेरी मदद करिए। हाथ जोड़ के निवेदन करता है, प्रणाम करता है और बोलता है कि आप मेरी समस्या का हल निकालें, कृपया मेरे ऊपर कृपा करें कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ। उस किसान की सारी बातें सुनकर महात्मा मुस्कुराते हुए कहने लगे कि किसान से कहते हैं कि तुम उदास नहीं हो, मैं तुम्हारी कुछ ना कुछ उपाय निकालता हूँ, परेशान मत हो। भावनाएं ऐसी कि, और किसान कहता है कि कुछ मुझे सब लोग भला बुरा कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं समझते, मैं ऐसा क्या करूं कि अपनी मेहनत से मैं आगे बढ़ूं, सब अच्छा करूं, और कुछ उपाय मुझे बताइए आप। तो बुद्ध जी कहते हैं कि भला तुम ऐसा क्यों करते हो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है? ये कभी मत सोचो कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कार्य नहीं है जो मैं हाथ लगाता हूँ और सब बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। ऐसा कभी मत सोचो। चाह कर भी अपने खेतों में जाकर अच्छी फसल नहीं उग सकती या नहीं उगा पाते हो, जबकि वो किसान बताता है कि मैं चाहे कभी अपनी फसल अच्छा नहीं उगा पाता, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो मेरे गांव वाले सब अपना अच्छा करते हैं और उनके खेतों में बहुत अच्छी फसल होती है और उनको बहुत धन मिलता है, और मैं चाह कर भी अपना खेत ऐसा नहीं बना सकता, कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरे पास भी खजाना आए, मेरे जो परेशानियाँ हैं दूर हो जाएं, मेरे दुख दूर हो, मैं ऐसा क्या करूँ? तो वो पूछते हैं, तो वो बताते हैं किस्मत का तो पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है, पर इस बात का मैं ज़रूर एक बात बोलना चाहूँगा कि तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, हुष्ट पुष्ट हो, मेहनत करने लायक हो, मैं ये देख सकता हूँ कि तुम कर सकते हो। तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करता है और तुम्हारे पास अच्छी खासी ज़मीन भी है। भला तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? वैसे देखा जाए तो तुम्हारे पास बहुत अच्छी ज़मीन है, और कहीं ना कहीं यथागत मेरी यह समस्या है कि मेरी जिस कार्य में भी मैं हाथ डालता हूँ वह कार्य सही तरीके से होता नहीं है, सब खराब हो जाता है। वही बोलता है ज़मीन अच्छी है और मेरे पास अच्छा शरीर भी है, पर मैं गांव वालों की तरह मेहनत क्यों नहीं कर पाता हूँ, ये आप मुझे बताइए। इसी कारण से लोग हमेशा मुझसे नाराज़ रहते हैं, कभी कोई खुश नहीं होता है। अच्छी फसल ना हुई तो मेरा नुकसान हो जाता है, इस बात से भारी नुकसान झेलना पड़ता है मुझे कोई उसका उपाय बताएं। क्या कोई ऐसा मंत्र है, पूजा पाठ है, अनुष्ठान है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी किस्मत चमक जाए और मेरे साथ भी सब अच्छा होने लगे? तो उस किसान से कहते हैं कि तुम कोई ऐसा मंत्र, किसान कहता है कि मुझे ऐसा कोई मंत्र बताइए कि मैं सब अच्छा करूं अपने जीवन में। तो बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें, हे बंधु, तुम्हें तो ये पता नहीं कि ऐसा कोई चीज़ तो है ही नहीं, ऐसा कोई उपाय नहीं है। खेतों में खजाना है, तुम्हारा खेत बहुत अच्छा है, उसमें खजाना छुपा हुआ है, और तुम्हारी किस्मत तो वही तुम्हारा खेत ही चमका सकता है। तो किसान आश्चर्यचकित हो गया किसान आश्चर्यचकित हो गया कि मेरे खेतों में खजाना है, मुझे आज तक पता नहीं चला यार, मेरे खेतों में खजाना भी गड़ा है। बुद्ध आए और वो क्या कह रहे हैं आप बुद्ध जी की मेरे खेतों में खजाना है?
और ये बात उसको, और ये बात मुझे क्यों पता नहीं कि मेरे खेतों में खजाना है और कहाँ खजाना गड़ा हुआ है। बुद्ध मुस्कुरा रहे थे और वो बोले कि जाके निकालो और मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा, तुम जाके बढ़िया निकाल लेना। तो वह बुद्ध के अनुसार वो सोचने लगा, उस किसान ने सोचने लगा कि खजाना कैसे मेरे खेत में होगा, कहाँ पे होगा जो मुझे आज तक पता नहीं चला, ऐसा नहीं मिलने वाला, उसके लिए वह मेरा कार्य। तो बुद्ध कहते हैं कि साधारण से तुम्हें नहीं मिलने वाला, तुम एक मेरा काम करोगे, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे तुम करते जाना और मैं तुम्हें खजाना बताऊंगा कि कहाँ तुम्हारी ज़मीन में गड़ा हुआ है। तो वो बस हाथ जोड़ के बैठा रहता है, हाँ हाँ बोलता रहता, जी जी बोलता रहता है, मैं करूँगा। और बुद्ध बोलते हैं जो जो मैं बोलूँगा वही वही करना, अब ये करना हो, मेरी बात मानना हो तभी तुम मुझसे बात करो, वरना मैं कुछ ध्यान नहीं दूंगा तुम्हारा खजाने के बारे में कि तुम्हारा खजाना कहाँ है कहाँ नहीं है। वो बोला मैं करूँगा, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। तब बुद्ध जाके उससे बोलते हैं कि उस किसान को बुद्ध कहते हैं कि तुम जैसे कल अपने खेत पे जाना और उसमें खुदाई करना, खेत की एक अपने हल से कुल्हाड़ी जो होती है उससे अपना खेत खोदना और एक टोकरी भर के मेरे पास मिट्टी लाना कल से। बोला ठीक है। वो जाता है और अपने खेत पर महात्मा के बताए हुए काम को करता है। किसान अपने खेतों में जाता है और बढ़िया खुदाई करता है खेत की, और एक टोकरी मिट्टी महात्मा के पास लेके जाता है, बुद्ध जी के पास, और भागा भागा अपने खेतों से और जल्दी जल्दी एक टोकरी मिट्टी भरकर वापस लाकर महात्मा को देता है और कहता है कि उस किसान से एक ये टोकरी मेरे पास रख दो मिट्टी भरा हुआ, और 1 महीने बाद तुम कुछ मुझे फिर से एक टोकरी मिट्टी देना। बोलता है 1 महीने बाद फिर से खेत में खुदाई करना पड़ेगा, एक टोकरी मिट्टी आपके पास लाना पड़ेगा। बोलते हैं हाँ तुम्हें ये करना होगा। महात्मा के कहे अनुसार वो 1 महीने बाद फिर से जाके खुदाई करता है खेत की। अब तो उसको लगता है कि मेरे ज़मीन के अंदर कहीं खजाना गड़ा है बहुत बड़ा, तो वो कैसे बुद्ध शायद निकलवा रहे हैं, ऐसे मन में सोचता है। अब वो सोचने लगा कि जब ये खजाना मेरे पास आएगा खेत में तो मैं क्या क्या करूँगा। उसके दिमाग में कहानियाँ चलने लगे, वो सपने देखने लगा पूरा खजाने का, अपने खेतों में कहाँ से खजाना मिलेगा, कैसे क्या होगा, सब उसकी बातें दिमाग में चल रही होती हैं। पास में वह बात उसकी यह बात उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासा चलती रहती हैं कि कैसे खजाना मिलेगा, क्या होगा, मैं क्या करूँगा। फिर वो उसके रहा नहीं जाता उसको, और वो जाके बुद्ध से पूछ लेता है कि आप ये बताइए कि मेरे खेत में खजाना कहाँ छुपा है और मैं इतना इंतज़ार क्यों करूँ, हर महीना आप जो बोल रहे हैं मुझे अभी चाहिए। तो खेतों में ही उसको मतलब वो उसको लगता है कि खजाना मेरे खेतों में है, मैं इतना इंतज़ार क्यों करूं कि मुझे 1 महीना 2 महीने क्यों रुकना पड़े, अभी मुझे चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम हर महीना खेत की पहले खुदाई करोगे, अच्छे से उसको हल से जोतोगे खेत को। फिर वो बुद्ध से कहता है कि ठीक है। बोले मैं जो बोला था तुमसे शुरू में कि जो जो मैं बोलूँगा वही वही तुम काम करोगे, और ये तुम्हें मंजूर है तो तुम बोलो, नहीं मैं तुम्हें खजाना वजाना कुछ नहीं बताने वाला कि कहाँ है तुम्हारा खजाना। फिर हाथ जोड़ के प्रणाम करा और अपने घर लौट गया। अब 1 महीने का इंतज़ार करने लगा, फिर से अगली बार का अपनी इच्छाओं को दबा कर मन मार के हर महीना खेत खोदना शुरू कर दिया हल से, और पूरा खेत बहुत अच्छे से मतलब अपने जान कर रहा था। फिर एक टोकरी मिट्टी ले आके बुद्ध के पास रखता जाता था हर महीने। अब बुद्ध बोले कि अभी अच्छे से तुम्हारे खेत की ये तुम अच्छे से जुताई नहीं करे हो, फिर से इसको बहुत अच्छे से खुदाई करो खेत की। अब फिर बहुत अच्छे से मतलब इतना अच्छे से अपने खेत को बना दिया कि बिल्कुल मक्खन की तरह है अपने खेत। फिर वो मिट्टी लेके गया, बोले अब सही है, तुम्हारे खेत की ये खुदाई बढ़िया हो गई, सही है, अब तुम इसमें बीज बो दो। बीज बो दो। पूछा कैसे, मतलब बोले गेहूँ कुछ भी बीज बो बढ़िया सा, और इसको बस ध्यान देना है और थोड़ा थोड़ा पानी सींचना है, और बस इसको ध्यान से ताको अपने खेत को, और इसमें बैठो, ताको, ध्यान दो, हर महीने इसका बहुत अच्छे से सब करो, और मैं बीच बीच में तुम्हें एक एक टोकरी मिट्टी मांगता रहूँगा, देते रहना मुझे।
और वो सोचने में पड़ गया कि बुद्धि ये क्या करवा रहे हैं, हर महीने एक टोकरी मिट्टी और खेत का भी ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, पर मैं करूँगा, क्या पता मुझे खजाना मिल ही जाए। वो भी मन में अपने सोच लेता है कि शायद मिल जाए, और मेहनत करने लगा। जो जो बुद्ध बोलते हैं वही वही मेहनत करता है, और फिर सोचता है कि पूरा खेत अपने अच्छे से बुवाई जुताई करता है, बीज बोता है, मिट्टी खूब अच्छे से बना डालता है अपने पूरे खेत की, और बीच बीच में पानी देता रहता है, ख्याल रखता है खेत का अपने। उसके बाद वह खजाना उसे खुद ब खुद लहलहाते पेड़ जब उग गए तो उसे दिखने लगा। किसान कहता है कि और क्या बचा है महात्मा, अब मैं क्या करूं, आप मुझे ये बताइए। बुद्ध कहते हैं कि अब बीज इसमें बढ़िया बीज बोना और सिंचाई करते जाओ। वही करा जो बुद्ध बोले, बीज उज बोता है और हर महीने सिंचाई करता है, देखभाल करता है, हर दिन मतलब बढ़िया अपने खेत में ताकता है, और किसान बहुत खुश होता है। लहलहाते खेत जब थोड़ी थोड़ी पेड़ आने लगते हैं, फिर थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, और बुद्ध भी उसके साथ साथ में उनको ज्ञान देते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तुम्हारी ये जब फसलें बड़ी हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, तब तुम अपना खजाना तुम्हें मिल जाएगा, जो तुम्हारा धन गड़ा हुआ है वो तुम्हें मिल जाएगा। ये बात याद करते हुए उस किसान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जब अपने मन में सोचता, अपने खेतों को लहलहाते खेतों को देखता है, इस बार उसके जैसी फसल, फिर बहुत अच्छी फसल उसके खेत में होती है, और पूरे गांव में किसी के यहाँ इतनी अच्छी फसल नहीं होती जितनी अच्छी इस किसान के खेत में होती है। और उसको समझ में कहीं ना कहीं आ जाता है कि सबसे बड़ा धन यही है। मन में उसके चलने लगता है, और सारी दिक्कतें, सारे कर्ज उसके अब ख़त्म होने वाले थे, उसकी सारी समस्या ख़त्म होने वाली थी। गांव वाले भी उसके ऊपर, उसकी मेहनत को देख के सब खुश थे कि अच्छी मेहनत इस बार करा अपनी फसल के लिए। और वो खुश होकर किसान की जब सब तारीफ़ करने लगे तो वो तभी वो भागा भागा, उसको बुद्ध की याद आ गई, और भागा भागा उस कुटिया में गया और अपने मन से उनके चरणों में अपना सर रख के रोने लगा, कहने लगा कि मैं आपके कहने के अनुसार मैं ये सब करता गया, मुझे नहीं पता था कि मेरा सबसे बड़ा खजाना मेरी फसल है, मेरा सबसे बड़ा धन यही है, और मुझे पता नहीं था। मैं मेहनत से अपने जी चुराता था और सोचता था कि मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, लेकिन मैं कर्म तो करता ही नहीं था। तो बुद्ध बोलते हैं कि अपना किस्मत को कोसना बंद करो और कर्मों के अनुसार चलना शुरू करो। इतना सुंदर हाथ पैर शरीर भगवान सब कुछ दिए हैं, तो उसका उपयोग करना शुरू करो। अब मेहनत, किसान अब बहुत अच्छे से मेहनत करने लगा। उसको ये समझ में आ गया कि सबसे बड़ी बात हमारी मेहनत पे ही होती है। हम मेहनत नहीं करेंगे, कर्म को कोसते रहेंगे तो कहाँ से कुछ होने वाला है। और वो बहुत खुश हुआ और अपनी भावनाओं को प्रकट किया और अपनी बहुत अच्छा मेहनत करने लगा, संघर्ष करने लगा। तो बस जीवन में अपना मेहनत करिए, संघर्ष करिए, और फिर देखिए कितनी आसानी से हर चीज़ें पार होती हैं। हर बड़े से बड़े मुश्किल हम कैसे पार कर सकते हैं। और जब हम मेहनत करते हैं और हमारे पास जब बड़े बड़े मतलब विपत्ति आती है, मेहनत आता है, तो शायद हम अकेले ही अपने आप को पाते हैं। तो उस समय कभी ना घबराएं आप कि आप अकेले हैं। अपने आप को कभी अकेला ना समझें, ये सोचें कि मैं सब कर लूँगा। आज जिस दिन से आप सोच लेंगे ना कि मैं हूँ खुद के साथ, उस दिन से आपका सब कामान बिल्कुल यूँ निकल जाएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कर्म सबसे बड़ा, हमारा पूजा पाठ भगवान हम सबको मानेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने कर्मों पर भरोसा करें, विश्वास करें, तो हमारी ज़िंदगी बहुत कहीं ना कहीं आसान होती जाती है। और जब अपने पास सब कुछ अच्छा होता है तब लोग, अपने रिश्तेदार, अपने सब पास आते हैं, सब प्यार करते हैं। और जब हमारे पास मुसीबत दुख विपत्ति रहती है तो कहीं ना कहीं लोग भी सब छोड़ के भाग जाते हैं, चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, हमें अकेला कर देते हैं। तो अपनी मेहनत करिए और मेहनत से ही सब मिलता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो शायद आप लोग को अच्छी लगे, और प्लीज़ अगर अच्छी लगती है तो सपोर्ट करें। तो मेरे कुछ लोग ही ऐसे हैं जो बहुत प्यार से वीडियो देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, और हम कहीं ना कहीं सब एक दूसरे के साथ में हैं, सब जुड़े हैं। तो बस एक दूसरे का सपोर्ट, साथ, और इससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करें। जय जय।